सो फ्रेंड्स, यस, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बट हाँ इम्पॉर्टेंट है। आप इसमें से कुछ भी छोड़ नहीं सकते हो। फाइन, चलो फटाफट से क्विक रिवीजन लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है कंसिडरेशन, ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम है कंसिडरेशन। हमने अभी लास्ट चैप्टर में अपना सारा रिवीजन करके आए हैं। हम लोग रिवीजन करके आए हैं कि सर कंसिडरेशन क्या होता है। एक एग्रीमेंट को बनाने के लिए, क्या होना ज़रूरी है, बताओ फटाफट से। प्रॉमिस होना ज़रूरी है। प्रॉमिस के लिए क्या होना ज़रूरी है सर? प्रॉमिस के लिए हमारे पास ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस किस चीज़ का ज़रूरत है? ये तो बन गया एक प्रॉमिस, ठीक है। ये तो बन गया एक प्रॉमिस। अब अगर मैं इसमें कंसिडरेशन ऐड कर देती हूँ सर, तो ये क्या बन जाता है? तो ये बन जाता है एक एग्रीमेंट बन जाता है, ठीक है। यही पढ़ के आए हैं हम। तो ये एक एग्रीमेंट बन जाता है। और अगर मैं इसी ही एग्रीमेंट में, इसी कंसिडरेशन में एक और चीज ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं? हमारा लीगल कंसिडरेशन ऐड कर दूं, है ना। तो वो क्या बन जाता है सर? वो क्या बन जाता है? बोलना स्टार्ट कर दो बच्चा, बोलना स्टार्ट। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि लॉ में मन मन में पढ़ पढ़ के ही पढ़ लूंगा, उसी से ही मेरे को लर्न हो जाएगी, तो बॉस नहीं होने वाली है। ध्यान से समझ लो, नहीं होने वाली है। बोलना बहुत जरूरी है, अपने माइंड को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है एक लॉ के और एक थ्योरी सब्जेक्ट के लिए। तो बोलो, जितना बोल सकते हो अपने आप को रिवाइज करने के लिए बोलो बोलो, ठीक है। तो मैं भी बोल रही हूँ, आप भी बोलो। हमें लर्न करने के लिए बैठे हैं, पेपर के लिए ज्यादा टाइम नहीं है अब हमारे पास। तो सर यहाँ पर अगर लीगल कंसिडरेशन आ जाता है तो ये क्या बन जाता है? तो ये बन जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट, राइट। यही सब कुछ पढ़ के आए हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि साहब कंसिडरेशन क्या होता है। हमने बोला कंसिडरेशन तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कंसिडरेशन तो होनी चाहिए, है ना। हम कह रहे हैं कंसिडरेशन सर क्या है? कंसिडरेशन इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? लर्न करना है। अगेन मैं कीवर्ड्स हाईलाइट करूंगी, यू शुड कीप इन योर माइंड एंड हाईलाइट इट एज वेल, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है? अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन सेंस ऑफ लॉ कंसिस्ट ऑफ सम राइट। कंसिडरेशन आपको 4-5 चीजों में मिल सकता है। कंसिडरेशन इन टर्म्स ऑफ राइट, कोई आपको अधिकार दे सकता है, राइट दे सकता है ना। तो भी जरूरी नहीं है इन टर्म्स ऑफ मनी ही कंसिडरेशन मिले। किसी चीज का अधिकार मिलना, उसको भी क्या कहा जाता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ अ कंसिडरेशन। कुछ आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना। कुछ इन टर्म्स ऑफ मनी मिल रहा है, इन इन नॉन टर्म्स ऑफ मनी मिल रहा है, मनी नहीं क्वालिटी के टर्म्स में कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो भी सर वो क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ कंसिडरेशन। नेक्स्ट, अगर मुझे प्रॉफिट मिल रहा है या कोई भी बेनिफिट मिल रहा है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? कंसिडरेशन कहलाते हैं। बोलना स्टार्ट कर दो, बोलना स्टार्ट कर दो। कोई भी राइट, कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी बेनिफिट, कोई भी प्रॉफिट मिलता है तो इट इज अ फॉर्म ऑफ अ कंसिडरेशन। एक्रूइंग टू वन पार्टी और फॉरबियरेंस, अगर आप किसी को मना कर रहे हो, फॉरबियरेंस का मतलब किसी को मना कर रहे हो, कुछ डिटरमेंट कर रहे हो, कुछ लॉस कर रहे हो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, तो ये सब कुछ भी क्या है सर? इट इज ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ कंसिडरेशन। अगर आपको लॉस हो रहा है, आप किसी चीज के लिए मना कर रहे हो, तो भी आप क्या दे रहे हो? इट इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ अ कंसीडरेशन। तो जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको आपको लर्न करना इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या कहते हैं? कंसिडरेशन की डिफाइन क्या है, वो इस पेज पर है एंड इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाओ। वेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, किसके डिजायर पे दिया जा रहा है? किसके डिजायर पे दिया जा रहा है? प्रोमिसर की डिजायर पे दिया जा रहा है। द प्रोमिसी और एनी पर्सन हैज डन, या तो उसने कोई काम कर लिया या एब्सटेन, किसी काम करने से मना किया था उसको और उसने वो काम नहीं किया, ठीक है। और
डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों सेंस का यूज करके इस डेफिनेशन को फॉर्म करा गया है। इसलिए कहीं पर आपको पास्ट टेंस हैज डन दिखेगा, कहीं आपको डज दिखेगा और कहीं पर आपको फ्यूचर की बात दिखेगी। ठीक है, किसी भी एक्ट को सच एन एक्ट और एब्सिस्टेंस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। बहुत डिटेल में दोबारा से पढ़ा देती हूँ। क्या कह रहे हैं, कंसिडरेशन इज अ एक्ट ऑफ डूइंग। अगर आप कुछ भी कर रहे हो सर, अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो क्या है, कर रहे हो ना, उसके अगेंस्ट में आपको कुछ ना कुछ वो 4-5 चीजें जो अभी पढ़ के आए हैं वो मिलेगी। कोई राइट, कोई इंटरेस्ट, कोई प्रॉफिट, कोई बेनिफिट, कोई फॉरबियरेंस, कोई लॉस। तो क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ कंसिडरेशन। ठीक है, कह रहे कंसिडरेशन इज एब्सिस्टेंस एज वेल। मैम एब्सिस्टेंस मतलब या फिर एब्सटेन मतलब, मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई सुन सुन सुन, तेरे को मैं 5 लाख दूंगी। कितने दूंगी, 5 लाख रुपए। मेरे खिलाफ तेरे को कोर्ट में गवाही नहीं देनी है, मेरे खिलाफ तुझे कोर्ट में गवाही नहीं देनी है, और सामने वाला पर्सन नहीं गया। जो चीज एब्सटेन मतलब मैंने किसी काम करने के लिए उसको मना किया था और उसने वो काम एक्चुअल में नहीं हुआ। इट इज व्हाट इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। जो इसने कैसे दी है, बाय हिज कोर्स ऑफ कंडक्ट दी है, तो उसे सर क्या बोला जाएगा, कंसिडरेशन दी जाएगी। ठीक है, तो कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। भैया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको लग रहा होगा ये 12th 11th की तरह इस डेफिनेशन को रट लेते हैं, पेपर में लिख देंगे, ऐसा नहीं है। आपको उसके इन डेप्थ मीनिंग को एनालाइज करना जरूरी है, बिकॉज लॉ का पेपर कभी भी जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सारे क्वेश्चंस आपको उठा के दे देगा। बेटा बता कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या है, 11th 12th की तरह नहीं है। ठीक है, यहाँ पर केस लॉज आने वाले हैं, आपको सिचुएशंस बिल्ट अप करके देगा, आपको उस सिचुएशन का आंसर करना है एज पर द केस लो। तो यहां पर वो बोल रहा है, स्टार मार्क कर लो कि पक्का पक्का से कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। जो प्रोमिसर जिसने ऑफर दिया है वही बताएगा। जैसे कि मेरे एग्जांपल में अभी तक क्या चल रहा था, ये ए था, ये बी थी। ठीक है, ए है, बी है। ए क्या कर रहा है, अपनी बाइक सोल्ड करने की तैयारी कर रहा है ना, यही एग्जांपल ले रखा था ना अभी तक हमने। ए बाइक दे रहा है तो एक कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई 50,000 में दूंगा, 50,000 में। तो कंसिडरेशन मूव कैसे होती है सर, फाइनल कंसिडरेशन कैसे मूव होती है, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। ठीक है जी, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। हाईलाइट कर लो बेटा जी, स्टार मार्क्ड कर लो। जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन सिर्फ और सिर्फ, ये देखो यहां पर देखो, ये क्या है, ए कौन है मेरे पास, ए है प्रोमिसर। ठीक है, और ये था प्रोमिसी। तो कंसिडरेशन जो दी जाती है वो तो प्रोमिसर की ही विल पे दी जाती है, लेकिन अब बी को क्या करने हैं, प्रोमिसी को 50,000 रुपए देने हैं। ए को क्या कर, सॉरी, बी को 50,000 रुपीज देने हैं। किसको देने हैं, ए को देने हैं। अब कंसिडरेशन कौन दे सकता है, या तो बी भी दे सकता है, या तो बी भी दे सकता है, और इसका बी का दोस्त था, बी की बहन थी, बी का भाई था, कौन, ये सी। इसके थ्रू भी कंसिडरेशन मिल सकता है, इसके थ्रू भी कंसिडरेशन मिल सकता है। तो यही लाइन लिखी है, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ठीक है, कंसिडरेशन में भी अब जो आपको पैसा मिल रहा है, जो राइट मिल रहा है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जो बेनिफिट मिल रहा है, क्लिक हो रही है, ये तो या तो पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। मतलब मैडम अगर आपने कोई काम करा था, ठीक है, अगर आपने कोई पास्ट में काम करा था, मैंने बाइक दी थी इसको, लेट सपोज मैंने बाइक दी थी इनको, कब दी थी मैंने बाइक दी थी इन मंथ ऑफ नवंबर, बट मुझे अभी तक पैसा नहीं मिला, है ना। ए को अभी तक पैसे नहीं मिले, ए ने बाइक दे दी, बट इस कंसिडरेशन को क्या बोला जाएगा, इट इज पास्ट कंसिडरेशन। अगर अब उसको दिसंबर में पैसे मिल रहे हैं अपने बाइक के, तो इसको क्या बोला जाएगा सर, इट इज पास्ट कंसिडरेशन का उसको पैसा मिल रहा है। फाइन, चलो अब ये थी हमने जो पढ़ा था, इट इज फॉर्म्स ऑफ कंसिडरेशन, कोई बेनिफिट, राइट, प्रॉफिट, डिटर्मिनेंट, लॉस, फॉरबियरेंस टू द अदर। तो इस
फॉर्म्स ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, इस तरीके के फॉर्म्स में उसको क्या मिलता है, कंसिडरेशन मिलता है। चलो आ जाओ, क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है लीगल रूल्स रिगार्डिंग द कंसिडरेशन, ये बात अभी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ किसके, प्रॉमिसर की डिजायर पर ही, सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिसर की ही डिजायर पे ही डिसाइड किया जाएगा क्वांटम ऑफ कंसिडरेशन। ये पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया है। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, बी भी दे सकता है ए को पैसे 50,000 रुपए बाइक के, और कौन दे सकता है, सी भी दे सकता है। सी उसका फ्रेंड है, उसका भाई है, उसका भाई बंधु है, जो मर्जी है, हर कोई पैसा दे सकता है। नेक्स्ट आ रहा है एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। एग्जीक्यूटरी हमने फर्स्ट पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, है ना, पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, जहां पर हम क्या बातें कर रहे थे कि अभी तक चल रहा है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में, यूनिलेटरल, बायलेटरल, है ना। तो क्या पढ़ा था उसमें, हम कह रहे थे एक के पार्ट के से नहीं, दोनों के पार्ट से अगर चीजें पेंडिंग होती है तो वो बायलेटरल हो जाता था। यहां पर क्या, एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड मतलब ए ने, सेम एग्जांपल ए और बी, अगर बी ने 50,000 रुपए दे दिए तो एग्जीक्यूटेड हो गया, कंसिडरेशन मिल चुकी है। बट एग्जीक्यूटरी कब आता है, विच इज इन द प्रोसेस। एग्जीक्यूटरी कब आता है सर, एग्जीक्यूटरी कब आता है, विच इज इन द प्रोसेस होता है, जो चीज इन द प्रोसेस होती है दैट इज एग्जीक्यूटरी, जो मिलने वाली है, अभी मिली नहीं है। लेट सपोज नवंबर में बी ने कितने दे दिए, 20,000 रुपीज दे दिए, बट अभी और देना बाकी है ना, 50 माइनस 20, 30,000 देना पेंडिंग है। तो जब भी वो देगा, जैन में देगा, दिसंबर में देगा, उस कंसिडरेशन को क्या बोला जाएगा, दैट इज एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन बोला जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आती है, गुड गुड गुड। नेक्स्ट पॉइंटर क्या कह रहा है, अगेन जो भी डिस्कस कर चुके हैं, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, किसी भी लेवल का कंसिडरेशन हो सकता है। ठीक है, देखो, अ कैश सेल्स ऑफ अ गुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रेजेंट कंसिडरेशन। कैश सेल्स हो रही है तो प्रेजेंट कंसिडरेशन है। बट अगर आपने कोई भी सर्विसेज परफॉर्म्ड कर दी है जिसके पैसे अभी आपको नहीं मिले और आपने काम कर लिया है, दैट विल कम अंडर पास्ट कंसिडरेशन। क्लियर, चलो, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। यार जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन अगर आपको, वो कह रहे हैं वो हम क्या कह रहे हैं, अगर कंसिडरेशन सपोज करो हम कोई चीज़ सेट, बाइक की ले लो, चलो बाइक ही ले लो, अगर हम कह रहे हैं 50,000 उसका कंसिडरेशन प्राइस होना चाहिए था, ठीक है, बट ए और बी ना आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो उसने कहा चल भाई मैं तेरे को 40,000 में दे दूंगा, तू तो दोस्त है अपना। तो यहाँ पर एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं था, बट इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इट विल स्टिल इनएक्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इन एडिक्वेट, कम कंसिडरेशन, या फिर 40 की अगर उसने 30 भी कर दिए तो भी इसको हम इन एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में कंसिडरेशन ना होने के किस्से में इंक्लूड नहीं करेंगे। हम कहेंगे हमारे को सफिशिएंट, हमें सफिशिएंट क्या मिल गया है सर, हमें सफिशिएंट कंसिडरेशन मिल गया है। Consideration need not to be for any particular value. It need not be approximately equal value. But an exception if it is shocking less other party concerned was not free. हाँ 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 हाँ, देखो भाई इंपॉर्टेंट बात क्या कह रहा है, कंसिडरेशन इनएडिक्वेट चलेगा, बट वो कभी भी किस कैसा नहीं होना चाहिए सर, वो कभी भी कैसा नहीं होना चाहिए, कोरोजन, है ना, या अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड। किसी को अगर तुम्हें धमकी देकर, है ना, ए भाई मैं कितने दूंगा, मैं 30,000 रुपये दूंगा, लेना है तो ले वरना जाओ, धमकी और ड्यू टू प्रेशर कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंसिडरेशन इनएडिक्वेट चल जाएगा, बट इट मस्ट नॉट बी अंडर द प्रेशर। चलिए, कह रहा है परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, जो आप लीगली बाउंड हो परफॉर्म करने के लिए, जो आपको लगता है कि सर मुझे ये ड्यूटी परफॉर्म करनी है, हमें कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं, तो यू मस्ट डू योर
duty. Such a contract is void for want of consideration. Similarly, an agreement by a client to pay counsel after the later he has been engaged certain sum of money or above fees even in the event of success. जैसे कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सपोज करो उसने बोला कि मेरे को ना, जैसे कि देखो वो कह रहा है कि ना मैं ना एक कोर्ट केस में जा रहा हूँ, है ना, हम एक कोर्ट केस कर रहे हैं, आप ना मेरी ना हेल्प कर दो। ए प्लीज बी को कह रहा है आप प्लीज ना मेरी हेल्प कर दो मुझे कोर्ट केस में लड़ने के लिए, बट अगर मैं कोर्ट केस जीत गया ना तो आपको मैं पैसे दे दूंगा। मैं आपको क्या दे दूंगा सर? पैसे दे दूंगा। तो इट इज नॉट, यू आर नॉट लीगल बाउंड टू डू दैट। अगर आपने बी से कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज ली है या कोई भी सर्विसेज ली है और अगर उससे आपने आपकी ग्रो हो गई है, अच्छी ग्रो हो गई है, और अगर ए ने बोला भी था तो भी वो अपना परफॉर्मेंस करने के लिए बाउंड नहीं है। ठीक है जी। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए सर, कि ऐसा नहीं आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा ना तो जो तारे लाऊंगा ना वो तुझे दे दूंगा। तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी कोई चिन्ह निकलेगा, हमने ऐसे रबिंग करा चिन्ह निकलेगा, जादू निकलेगा और हमारे को आकर बहुत सारे गिफ्ट देकर जाएगा, तो वो जो गिफ्ट्स होंगे ना वो तुझे दे दूंगा एज अ कंसिडरेशन। बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नो, द आंसर शुड बी नो। कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, जो एग्जिस्टेंस में हो। ठीक है, काल्पनिक बातों से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, यही बात लिखी है, इट मस्ट बी रियल, इट मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। चलिए, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल। कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए। इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। साहब आपने बोला, ये देखो ये दो लोग हैं, ठीक है, ए ने बोला, ए ने बोल रहा, क्या बोल रहा है ए बी को कि ना मैं ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। कौन हूँ? मैं ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। तुम मुझे क्या करो, तुम मुझे ना 50,000 रुपीज दे दो, मैं आपके बेटे की गवर्नमेंट जॉब लगवा दूंगा। मैं आपके बेटे की क्या लगवा दूंगा? गवर्नमेंट जॉब लगवा दूंगा, आप मुझे 50,000 रुपये दे दो। सर जो ये ट्रांजेक्शन हो रही है ना, इट इज इलीगल, इट इज अनलॉफुल, इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो रही है। तो इन ट्रांजेक्शन्स का जो कंसिडरेशन है वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा और ये अनलॉफुल कंसिडरेशन माना जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई पैसा दे रहा है नहीं दे रहा, हम उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस नहीं कर सकते। दिस इज ऑल अबाउट कंसिडरेशन, लीगल रूल्स अबाउट